जामवंत कितने शक्तिशाली थे? क्या वो रावण को हरा सकते थे? कौन थे रामायण के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक जामवंत जी? और आखिर कितने शक्तिशाली थे वो? क्या उनके पास इतनी शक्तियां थी कि वो रावण को हरा पाते? तो आखिर कैसे हुआ था उनका जन्म? और उनके माता पिता कौन थे? और वो एक रीछ होकर वानरों की सेना में आखिर क्या कर रहे थे? और क्या उन्हें भी हनुमान जी और परशुराम जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला था? आखिर क्यों पुराणों में ये जिक्र मिलता है कि जामवंत जी ने सतयुग से लेकर द्वापर युग तक देखा था और आज भी वो जिंदा है? तो दोस्तों, अगर आप भी जामवंत जी से जुड़े हुए सभी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की तरह ही एक और योद्धा ने अहम भूमिका निभाई थी और वो थे जामवंत जी। जामवंत जी के जन्म को लेकर अलग अलग महाकाव्य और पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे कि कंब रामायण में उल्लेखनीय है कि जब भयंकर राक्षस मधु और कैटभ प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड को जीतने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को चुनौती दे दी थी और ब्रह्मा जी उन्हें देखकर इतने भयभीत हो गए कि पसीने में लथपथ हो गए और तभी उनके मुख पर से पसीने की बूंद गिरी और उसी से जामवंत जी का जन्म हुआ। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में बालकांड के सर्ग 17 में इस बात का उल्लेख है कि जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी की जम्हाई लेते समय हुआ था, क्योंकि जब नारायण श्री राम के रूप में जन्म लेने वाले थे तब ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से सभी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों से श्री राम की सेवा करने के लिए धरती पर वानर अवतार लेने को कहा था और उसी समय जामवंत जी का जिक्र भी किया गया था। इसके अलावा अग्नि पुराण में ये बताया गया है कि जामवंत जी अग्निदेव और एक गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत जी का जन्म सृष्टि की संरचना से पहले हुआ था। इसी वजह से उनकी उम्र के बारे में किसी भी ग्रंथ में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कंब रामायण के युद्ध कांड में बताया गया कि जामवंत जी सतयुग के राजा बलि से उम्र में छोटे और परशुराम जी से उम्र में बड़े थे और उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर रामायण के बाकी सभी अवतारों को देखा है। और वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 65वें सर्ग में उल्लेख है कि जब सीता माता का पता लगाने के लिए 1000 योजन का समुद्र लागने के लिए सभी वानर लगातार प्रयास कर रहे थे और जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, तब जामवंत जी ने वानर सेना से कहा था कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी आयु 6 मनवंतर से भी ज्यादा है, लेकिन अपनी युवावस्था में मैंने नारायण के वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग में 3 लोक मांगने की खबर तीनों लोकों में 18 चक्कर लगाकर केवल 6 क्षण में ही पहुंचा दी थी। लेकिन अब मेरा बल क्षीण हो चुका है तो मैं केवल 60 योजन ही समुद्र लाग सकता हूँ। और इसके बाद जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों के बारे में स्मरण दिलाया था और उनकी शक्तियों को जागरूक करके समुद्र लाग सीता माता का पता लगाने की प्रेरणा दी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब जामवंत जी को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था तो वह आखिर बूढ़े कैसे हुए? तो पुराणों में उल्लेख है कि जब जामवंत जी वामन अवतार की सूचना देने के लिए बिजली की गति से दौड़ रहे थे तो उनके पैर के अंगूठे का नाखून मेरु पर्वत के शिखर से जाकर लग गया और इसे मेरु पर्वत ने अपना अपमान समझा और उन पर क्रोधित होकर कहा कि तुम अपने जिस बल और गति के अभिमान में इतने उदंगी हो गए हो वह बल और ज्ञान वृद्ध हो जाएगा। तुम्हारी मन की गति जितनी तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है उतनी तेजी से तुम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे और भले ही तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हो, लेकिन ब्रह्मा के अंश पुत्र होने के बावजूद तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाएगा। और यही कारण है कि रामायण काल में जामवंत जी का शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों के बल पर माता सीता का पता लगाने में पूरा योगदान दिया था। लेकिन जामवंत जी के बल की बात की जाए तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लंका कांड में बताया गया है कि जब रावण का बेटा इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया और उसने जामवंत जी पर एक बाण चलाया तो जामवंत जी ने उस बाण को अपने हाथों से हवा में रोककर उल्टा इंद्रजीत पर ही फेंक दिया और इसके बाद एक लात मारकर इंद्रजीत को वापस रावण के महल में पटक दिया था। और इसके अलावा जब रावण युद्ध में वानरों की सेना का संहार कर रहा था तो क्रोध में आकर जामवंत जी ने एक जोरदार लात रावण की छाती में मारी, जिसकी वजह से रावण तड़पता हुआ जमीन पर बेहोश हो गया था। तो इस बात से इतना पता लगाया जा सकता है कि अगर जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में होते
तो वो एक नहीं बल्कि 10 रावणों का अंत अकेले ही कर सकते थे, लेकिन अपने शरीर के बूढ़ा होने की वजह से वह रावण को अकेले सराहने में असमर्थ थे। भगवत पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जामवंत जी के अंदर 10 करोड़ शेरों के बराबर शक्ति थी और समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी जगह से हिलाने के लिए भी जामवंत जी ने ही नारायण की मदद की थी। इसके अलावा जामवंत जी वेदों और औषधियों के प्रज्ञान ज्ञाता भी थे और वो न केवल रामायण बल्कि महाभारत काल में भी जिंदा थे, लेकिन भगवत पुराण के 10वें संगत के 56वें अध्याय में मिलता है। दरअसल जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ था तब जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि इतने भयानक युद्ध में भी वो अपनी शक्तियां नहीं दिखा पाए और उनके शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं आई। लेकिन श्री राम को समझ आ गया था कि जामवंत जी अपने अहंकार के मद में चूर हैं, इसीलिए उन्होंने उनका अहंकार तोड़ने का मन बनाया और कहा कि समय आने पर तुम्हें मेरे साथ युद्ध करने का मौका मिलेगा। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब सत्यजीत के देवघर में रखी समंतक मणि उनका भाई प्रसेनजीत पहनकर जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन जंगल में शेर ने प्रसेनजीत पर हमला करके उनके घोड़े और उन्हें मार दिया और इनकी मणि को ले लिया। लेकिन जब ऋषराज जामवंत जी ने शेर के पास इस मणि को देखा तो उन्होंने शेर को मारकर उससे यह मणि ले ली और अपनी पुत्री को देखने के लिए दे दी। अब जब सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत बहुत दिनों तक शिकार करके घर नहीं आया तब सत्यजीत ने आसपास में यह अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने उनके भाई को मारकर समंतक मणि को छीन लिया है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने ऊपर इस कलंक को मिटाने के लिए प्रसेनजीत को वन में ढूंढने का निर्णय लिया और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि एक शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया है और उसी शेर को ऋषराज जामवंत जी ने मार दिया है। तब वह जामवंत जी की गुफा में जाकर जामवंत जी से युद्ध करने लगे और जब 28 दिनों के बाद भी श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध खत्म नहीं हुआ और जामवंत जी पसीने से लथपथ होकर थक गए, तब जामवंत जी को स्मरण हुआ कि श्री कृष्ण उन्हीं के प्रभु श्री राम के अवतार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण का विवाह अपनी बेटी जामवंती के साथ कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, जामवंत जी वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने वृद्धावस्था में भी रावण और मेघनाथ को अपनी लात से ही बेहोश कर दिया और अंत में खुद नारायण अवतार श्री कृष्ण भी उनसे लगातार युद्ध करते रहे, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जामवंत जी से जुड़ी हुई ये सभी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद।